यदि आपको लगातार दिमागी थकान रहती है, आपको याद करने में तकलीफ़ होती है या फिर आपको जनरेट करने में दिक्कत होती है कि कोई चीज़ आपको याद नहीं आती या फिर आप चीज़ों को कैरी नहीं कर पाते हैं, यदि इस तरह की डिफ़िकल्टी आपको होती है और कुछ समय पढ़ने के बाद या कुछ समय दिमागी काम करने के बाद आप थकान महसूस करते हैं, आप टायर्ड महसूस करते हैं, आपको लेज़ी लगता है, आप फ़ोकस नहीं कर पाते, फिर आपको नींद आने लग जाती है। ये ऐसा कुछ होता है आपके साथ या आपके बच्चे के साथ या फिर किसी और नियर बाई के साथ, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि या तो फिर कुछ डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चे को। और ज़रूरत इस बात की है कि उसको एक समस्या, एक क्लिनिकल प्रॉब्लम मान के आपको डील करना चाहिए, क्योंकि दिमागी थकान के पीछे या दिमागी कमज़ोरी के पीछे बहुत केसेस में देखा जाता है कि कुछ डेफिशिएंसीज़ रिपोर्ट हो जाती हैं या फिर कुछ थायराइड की प्रॉब्लम होती है बच्चों को, या फिर देखा जाता है कुछ बच्चों में विटामिन B12 बहुत कम होता है, कुछ बच्चों में विटामिन D बहुत कम होता है और कुछ बच्चों के अंदर देखा जाता है कि आजकल जो हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है या कुछ और हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस है वो यंग एज में भी बच्चों को रिपोर्ट हो रहे हैं, तो फिर इसको हमें एक प्रॉब्लम मान के डील करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं ये करूँगा कि यदि आपको दिमागी स्वास्थ्य अच्छा चाहिए और आपको दिमाग को यदि तेज़ बनाना है, तंदुरुस्त आपको दिमाग को करना है, एक्टिव करना है, रिएक्टिव करना है, तो उसका कुछ एक वैज्ञानिक तरीका है। आप अननेसेसरी कोई भस्म, पुड़िया या कोई दवाई ना खाएं ब्रेन को बूस्ट करने के लिए। उससे ब्रेन बूस्ट तो नहीं होता, लेकिन दूसरी और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। आप फिजिशियन के पास या न्यूरो फिजिशियन के पास या किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जा सकते हैं, उनसे डिस्कस करके फिर कुछ नेचुरल दवाइयाँ भी हैं, नेचुरल होम रेमेडीज़ भी हैं, वो ले सकते हैं और उससे आपको फिर काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात है कि ब्रेन को बूस्ट करने के लिए आपको अपने फूड को करेक्ट करना होगा। फूड में आपको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन C आपको चाहिए, विटामिन D आपको चाहिए, विटामिन B12 आपको चाहिए और मिनरल्स आपको चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ब्रेन की हेल्थ में। उसके बाद आता है कि हमारी टोटल बॉडी के अंदर 70 to 75% वाटर है, तो हमें वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है कि डिहाइड्रेशन होता है, वाटर की डेफिशिएंसी होती है, प्रॉपरली सेल ऑक्सीडाइज नहीं होते, सेल्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलता, तो उससे भी कई बारी दिमाग की सुस्ती और दिमाग की कमज़ोरी देखी जाती है। तो आप बच्चे को प्रॉपरली वाटर दीजिए, टाइम से फ्रूट्स वेजिटेबल्स खिलाइए और मेक श्योर करिए कि फूड के अंदर मैं 5 चीज़ें बताता हूँ वो किसी भी फॉर्म में होने चाहिए। सबसे पहला है हरी और लाल सब्जियाँ, दूसरा है एप्पल ज़रूर हो आपके फ्रूट्स के अंदर, तीसरा है कि आप अखरोट अब 4 से 5 ज़रूर खाएं। आप बच्चे हैं या बड़े हैं, अखरोट सबको खाना चाहिए। इट्स अ वेरी हेल्दी चॉइस है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है और ये ब्रेन का, आप यदि अखरोट की सेप को ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रेन की सेप को बिलोंग करता है। दिमागी स्वास्थ्य के लिए अखरोट एक बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट्स है, तो ये आप लें, इससे बड़े फ़ायदे होते हैं। उसके बाद नेचुरली यदि आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो अश्वगंधा ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं और ब्राह्मी ले सकते हैं। तो ये नेचुरली अवेलेबल हैं, हमारे फूड के अंदर ही ये कंटेंट होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि फूड को करेक्ट किया जाए। बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक या पिज़्ज़ा, पिस्ता, बर्गर, ब्रेड, ये सब जंक फूड से आप बचें, क्योंकि इसमें ना तो आपको फाइबर मिलेंगे, ना फिर इससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। अननेसेसरी इससे डाइजेशन, जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम डेवलप होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा और आपको कुछ ना कुछ तकलीफ़ पैदा होगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट, देखो बच्चों का क्या है कि बच्चे यदि 12-14 घंटे भी सोएं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी नींद थोड़ी कम होती है। बट आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो 18, 16, 20 घंटे सोता है, इवन 22 घंटे भी सोता है, लेकिन धीरे धीरे फिर उसकी नींद कम होती चली जाती है। लेकिन स्टूडेंट को कम से कम 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। यदि आपका बच्चा फर्स्ट से फिफ्थ लेवल में है तो 10 घंटे, यदि आपका बच्चा 5 से 12 के बीच में है तो फिर 9 घंटे, और आपका बच्चा यदि प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है या ग्रेजुएशन में है तो फिर 8 घंटे की स्लीप उसके लिए मैंडेटरी है। स्लीप को कट डाउन मत करिए, अच्छी क्वालिटी की स्लीप ही आपको ब्रेन को बूस्ट करती है। और यदि आप स्लीप प्रॉपरली नहीं लेंगे तो आपके सारे प्रयास, आप कुछ भी खाना खा लें, कुछ भी कर लें, आपका फिर ब्रेन बूस्टअप नहीं होगा और ब्रेन की जो हेल्थ है वो डिटोरेट होगी। उसके बाद आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपका एरोबिक है, आपका ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, डीप ब्रीथिंग है, प्राणायाम है
और आपकी और मस्कुलर एक्सरसाइज हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। एक्सरसाइज करने से आपके हार्मोन्स की सेंसिटिविटी बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिक जो एंजाइम्स है उनका सिक्रीशन बढ़ता है, और आपका जो सेल्स है उसकी जो एक्टिविटी है उसमें भी काफ़ी हद तक चेंज आता है, और बॉडी ऑक्सीडाइज होती है, बॉडी अच्छे से ऑक्सीजन को कैप्चर कर पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर पाती है एक्सरसाइज के दौरान। तो एक्सरसाइज ओवरऑल हमारी बॉडी को ऑक्सीडाइज करने के लिए, सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल्स की मोबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे कि आपका दिमागी स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। बच्चों पे, छोटे बच्चों पे भी स्ट्रेस होता है, बड़े बच्चों पे भी स्ट्रेस होता है, एडल्ट पे भी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस की फाइंडिंग करिए, स्ट्रेस को पहचानिए और उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के तरीके डेवलप करिए, और स्ट्रेस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, क्योंकि स्ट्रेस इज़ एवरीवेयर, बट हमें स्ट्रेस को डील करना आना चाहिए, स्ट्रेस के साथ हमें जीना आना चाहिए और स्ट्रेस को रिलीज़ करना आना चाहिए। यदि स्ट्रेस को हम रिलीज़ कर पाएँ रेगुलर बेसिस तो फिर उससे बहुत बड़े नुकसान नहीं होते हैं। यदि हमें स्ट्रेस को रिलीज़ नहीं करना आता है तो उससे दिमागी स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से डिटोरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि इस तरह का कुछ है और किसी को यदि मेडिसिन का कोई सपोर्ट चाहिए तो फिर कौन सी ऐसी दवाइयाँ हो सकती हैं। आयुर्वेद में एक शंखपुष्पी नाम से एक सिरप है जो कि आयुर्वेदिक सिरप है, नेचुरल ही है, मतलब नेचुरल कंटेंट है उसमें, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, कुछ और भी कंटेंट्स हैं, बट ये 2 से 3 कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। वैसे आप नेचुरल भी अश्वगंधा खा सकते हैं, ब्राह्मी ले सकते हैं और आंवला खा सकते हैं। तो ये डायरेक्टली फूड में शामिल करें। यदि फूड में नहीं अवेलेबल है और आपको मेडिसिन के रूप में चाहिए और आपको थोड़ा सा ज़्यादा बूस्टअप करना है या आपको ज़्यादा दिमागी वीकनेस होती है तो आप शंखपुष्पी सिरप 1 चम्मच सुबह शाम आफ्टर फूड विद वाटर 3 मंथ्स आप ले सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, बट मेक श्योर करें कि कोई डेफिशिएंसी आपको ना हो या फिर कोई क्लिनिकल रीज़न आपके साथ ना जुड़ा हो, उसको भी आपको पहचानने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।